किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 2 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भुगतान परिषद यानी कि पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे कि पीसीआई बोलते हैं, के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, विश्वास पटेल। विश्वास पटेल भारतीय भुगतान परिषद यानी कि पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय भुगतान परिषद भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत का शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रीय नियुक्ति, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति रिवाइज करवा देता हूँ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं मनोज पांडे। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद एपेक के नए अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र कुमार गोयनका। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के नए एडमिरल अधीक्षक बने हैं केपी अरविंदन। और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद आईसीएचआर के नए अध्यक्ष बने हैं रघुवेंद्र तंवर। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण अरब सागर में शुरू हुआ है। उद्देश्य जान लेते हैं। यह संयुक्त अभ्यास हिंद महासागर या भूमध्य सागर में आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत और फ्रांस सैन्य समन्वय में सुधार करना है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? अरब सागर में। संस्करण है 20वां। क्वेश्चन की टाइप थी फ्रेंड्स सैन्य अभ्यास, तो मैं आपको भारत के जो सैन्य अभ्यास है अन्य देशों के साथ वो रिवाइज करवा देता हूँ। गरुड़ शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित होता है। एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच में आयोजित होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित होता है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच में आयोजित होता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन, उत्कल दिवस 2022 यानी कि ओडिशा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा दिवस मनाया गया है। हर साल 1 अप्रैल को ओडिशा राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में उत्कल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में ओडिशा राज्य ने 87वां स्थापना दिवस मनाया है। ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, ये आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स ओडिशा की बात हुई है, ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुई थी। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर है। ओडिशा की लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 147 है। और ओडिशा का जो राजकीय पशु है वो है सांबर। राजकीय पक्षी इंडियन रूलर और राजकीय वृक्ष है अशोक। ओडिशा का 4 पड़ोसी राज्य है, एक पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ओडिशा की प्रमुख झीलें देख लेते हैं फ्रेंड। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगून झील भी कहा जाता है। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? ये भी ओडिशा में महानदी नदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? ओडिशा के तट पर। किस मंदिर को काला पेगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर को। प्रमुख हवाई अड्डे देख लेते हैं ओडिशा के। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि भुवनेश्वर में है। झारसुगुडा हवाई अड्डा और थेरुबली हवाई अड्डा जो कि रायगढ़ में है। प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में है। लोक नृत्य देख लेते हैं ओडिसी और सवारी। प्रमुख स्टेडियम देख लेते हैं। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है। बाराबती स्टेडियम कटक में है। बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में है। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम भुवनेश्वर में है। यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। जेल में बंद कैदियों के लिए
व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है फ्रेंड्स, ये जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र सरकार ने जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक का व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत कैदियों को जेल में किए गए काम के बदले यह ऋण दिया जाएगा। जेल में बंद कैदी इस ऋण के उपयोग से वकील की फीस और परिजनों की मदद कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात महाराष्ट्र की हुई है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि महाराष्ट्र की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू करी है, जो कि पहला राज्य बन गया है। हम पिछले महाराष्ट्र से जुड़े हुए करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? पुणे, महाराष्ट्र में। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? मुंबई, महाराष्ट्र में। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नासिक, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बने हैं? रजनीश सेठ। सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? नागपुर, महाराष्ट्र में। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और जो हमारी मंथली ई बुक है फ्रेंड्स, जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और मार्च महीने की, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगी, वो भी लॉन्च हो चुकी है। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हो। क्वेश्चन है हमारा, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन सा बना है? आंसर इसका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन वित्त वर्ष 2021-22 में 29.58 मिलियन टन दर्ज किया गया है। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वित्त वर्ष 2021-22 में फल उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। वर्ष 2021-22 में आंध्र प्रदेश में 18.1 मिलियन टन फसल 18.01 मिलियन टन फलों का उत्पादन दर्ज किया गया है। फ्रेंड्स, हम टॉप 3 देख लेते हैं सब्जी उत्पादन में। नंबर 1 पे तो मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश। और फल उत्पादन में नंबर 1 पे मैंने आपको आंध्र प्रदेश बताया, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है और उत्तर प्रदेश नंबर 3 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? आंसर इसका ऑप्शन डी, 87वां। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उनको आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना की अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं, एक है महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चित्रित किया गया है? ताड़का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर को। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। किस वर्ष आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया? 1937 में। अगला क्वेश्चन, 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर इसका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। महाराष्ट्र ने राजस्थान के उदयपुर में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। महाराष्ट्र 386 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि कर्नाटक 317 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है।
इस प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय पैरालंपिक समिति और नारायण सेवा संस्थान द्वारा किया गया है और आयोजन स्थल है उदयपुर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, ड्वेन ब्रावो। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ड्वेन ब्रावो ने श्रीलंका के महान तेज गेंदबाज लसित मलिंगा 170 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आईपीएल में ड्वेन ब्रावो के विकेटों की संख्या 171 हो गई है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आईपीएल की बात हुई है तो आईपीएल जो है हम टॉप 5% रिवाइज कर लेते हैं। आईपीएल का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2008 में। आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। कौन से खिलाड़ी लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? शिखर धवन। आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम कौन सी बनी है? मुंबई इंडियंस। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एनवी रमना, जो कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। फास्टर का फुल फॉर्म जान लेते हैं। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड्स, ये फास्टर का फुल फॉर्म है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने उच्च जुडिशरी से पारित आदेशों को सुरक्षित तौर पर प्रसारित करने के लिए एक फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। सर्वोच्च न्यायालय को इस सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश बिना किसी तीसरी पार्टी के हस्तक्षेप से भेजने से सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान द्वारा मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जो कि गुजरात में है। इसके द्वारा मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जो कि गुजरात में है, द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत मधुमक्खी मोम के उत्पादन विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य मधुमक्खी मोम के उत्पादन के बारे में जागरूकता पैदा करना है। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको अपनी वीडियो में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूँ। फ्रेंड्स ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं ये एक्स्ट्रा होते हैं, जो कि 1 लाइनर की फॉर्म में होते हैं, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आने के। तो चलिए शुरू करते हैं 11वें क्वेश्चन से। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2022 कब मनाया गया है? 31 मार्च को। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? मीराबाई चानू। बहुराष्ट्रीय अभ्यास आयोन समुद्री अभ्यास 2022 यानी कि IMX 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? अरब सागर में। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास फिर से करवा दिया मैंने आपको। केंद्र सरकार द्वारा अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? 31 मार्च 2023 तक। फ्रेंड्स मैंने आपको आज की वीडियो में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए करंट अफेयर के। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है कि आज वाले प्रश्नों का रिवीजन। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी ऊपर करवाए हैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। भारतीय भुगतान परिषद यानी कि पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है विश्वास पटेल। वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुआ है? आंसर है भारत और फ्रांस के बीच। उत्कल दिवस 2022 यानी कि ओडिशा दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 1 अप्रैल को। जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 87वां। 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ड्वेन ब्रावो। किस संस्थान द्वारा मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? सही आंसर है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, गुजरात। किस संस्थान द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 31 मार्च को। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 यानी कि IMX 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा और अरब सागर। केंद्र सरकार द्वारा अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? 31 मार्च 2023 तक। फ्रेंड्स, मैंने आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया जो मैंने आपको अभी ऊपर करवाए थे। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है कि आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट, वो सभी क्वेश्चन जीके के जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपको अब करवाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं स्टैटिक जीके के पहले क्वेश्चन से ही। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 360। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य क्या नाम है? जड़त्व का नियम। GSAT 31 क्या है? दूरसंचार उपग्रह। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? सितंबर 1984 में। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा अकबर ने किस पर अपनी विजय के प्रतीक में बनवाया था? गुजरात। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? 16 जुलाई 1856 को। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? एडिपोज ऊतक। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। कोरोमंडल तट किन दो राज्यों की गृह भूमि है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? आंसर है एकल नागरिकता। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये स्टैटिक जीके का सेट भी कंप्लीट करवा दिया जो कि पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे थे। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, बिल्कुल नई चीज़ मैंने आप सबके लिए ऐड करी है फ्रेंड्स। वो ये है कि अगर आज है 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल से ठीक एक महीने पहले था 2 मार्च, तो मैं आपको पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये नया तरीका कैसा लग रहा है कमेंट करके फीडबैक जरूर देना है फ्रेंड्स, ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूँ फ्रेंड्स, ठीक है, अपनी हर वीडियो में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पिछले महीने के रिवीजन से। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भूषण पटवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ताओं के लिए प्ले पास सब्सक्रिप्शन को लॉन्च किया है? आंसर है गूगल। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? पूजा जात्यान। LIC म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? सही आंसर है TS रामकृष्णन। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 1 मार्च को। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? फरीदाबाद हरियाणा में। दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर है आंद्रे रूबलेव ने। टेनिस टूर्नामेंट कतर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इगा स्विफ्टेक ने। 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? कानपुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य भेदभाव दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 1 मार्च को। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर भी रिवाइज करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया फ्रेंड्स, वो ये है कि कल वाले प्रश्नों का टेस्ट के साथ फ्रेंड्स आपको आंसर्स भी रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको आंसर्स भी बताने वाला हूँ कल का, ठीक है। आप सभी ने अपना आंसर इकट्ठे देना है कमेंट बॉक्स में कि 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, और वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट बॉक्स से मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कल वाले प्रश्नों के टेस्ट से। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। सही आंसर है विकास कुमार। डफ एंड फेल्प्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। सही आंसर इसका ऑप्शन डी विराट कोहली। वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी रेणु सिंह। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022 का मनाया गया है? सही आंसर है 31 मार्च को। गोवा के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP कौन बने हैं? आंसर है जसपाल सिंह।
भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय महारत्न कंपनी के साथ ईंधन भरने के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नामक नई पहल को शुरू किया है? आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है कोलंबिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है विल्फ्रेड बुर्टसर्ट। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? सही आंसर है ग्राहम थॉर्प। छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? आंसर है कर्नाटक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया, स्टैटिक जीके का सेट भी करवा दिया और पिछले महीने का करंट अफेयर का रिवीजन भी करवा दिया और कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी ले लिया और आंसर्स भी रिवाइज करवा दिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको कम टाइम में सबसे ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आई है, मेहनत पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हो। रवि स्टडी IQ जीके और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से हैं। और फ्रेंड्स, आपके लिए इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि इस वीडियो का जो PDF है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और दूसरी बात, जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और जो मार्च महीने की जो मंथली ई बुक होती है फ्रेंड्स, वो भी हमारी लॉन्च हो चुकी है। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इस मंथली ई बुक को बाय कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।